हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है स्टडी विथ आदित्य के इस धमाकेदार क्लास में। बच्चों, आज हम आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने आए हैं, थोड़ा सा नहीं कह लीजिए, बहुत मोटिवेट करने आए हैं। ठीक है, रोज़ तो हम लोग पढ़ते ही थे, लेकिन सोचे आज आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर दें। ये वीडियो क्लास 10th और 12th वालों के लिए है मेरे भाई, क्योंकि देखिए उनका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सितंबर से पढ़ करके 95% कैसे लाएं। ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम भी टॉपर बनना चाहते हैं, हम भी अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है मेरे भाई। और उनके लिए भी है जो बच्चे मतलब चाहते हैं कि अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, मतलब टॉपर के लिए है ये, साथ ही उन बच्चों के लिए भी है जो चाहते हैं कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा वो है सितंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं। ठीक है, मतलब 95%, 90%, 80% आप लोग सितंबर से पढ़कर कैसे ला सकते हैं, इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक आप लोगों ने अप्रैल बढ़िया से पढ़ा, मई पढ़ा, जून पढ़ा, जुलाई पढ़ा, अगस्त पढ़ा, अब देखिए आपका लग गया है सितंबर। ठीक है, देखिए भाई मेरे हिसाब से जो सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है वो पढ़ने का सबसे बेस्ट महीना होता है, क्योंकि देखिए उधर आपका नवंबर दिसंबर में तो थोड़ा बहुत ठंडी पड़ता है। ठीक है, तब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उधर एग्जाम आने लगता है, उसका भी टेंशन हो जाता है फरवरी जनवरी में। ठीक है, और इधर देखिए थोड़ा गर्मी की वजह से भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है वो सबसे बेस्ट महीना होता है बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए यही चीज़ बताया गया है कि आप सितंबर से पढ़ करके कैसे 80%, 90%, 95% एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, और मेरे भाई कोई हवाबाजी में बात नहीं बता रहे हैं। अगर आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो निश्चित आपका 80%, 90%, 95% निश्चित आ सकता है। लेकिन आपको जितना भी यहाँ बताया गया है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में फार्मूला बताया गया, उस फार्मूले को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित है आपका उतना परसेंट आ जाएगा जितना आप सोच रहे हैं अपने मन में। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया कि अगर आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो निश्चित आपका उतना परसेंट आएगा जितना आप सोच रहे हैं। 80 सोच रहे हैं, 85 सोच रहे हैं, 90 सोच रहे हैं, 95 सोच रहे हैं, निश्चित आपका आएगा। क्योंकि कहा गया है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, देखिए अगर जो बच्चे सोचते हैं कि कुछ नहीं हमसे होगा तो देखिए अभी जाग जाइए मेरे भाई, अभी बहुत समय आपका। अभी देखिए सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। ठीक है, टोटल 4-5 महीने अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर अभी से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तब भी आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोचते होंगे सर अब हम क्या करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन उनके मन में ये उठता होगा, तो सर हम अब क्या करें। अगर हम चाहते हैं 80%, 85%, 90%, 95% लाना तो क्या करें सर, पहला क्वेश्चन उनके मन में उठता होगा। दूसरा क्वेश्चन ये उठता होगा कि क्या हमेशा बुक लेकर बैठे तब 85% आ सकता है, 90% आ सकता है, या ये भी उठता होगा क्या 95% लाने के लिए खेलना कूदना दोस्तों के साथ घूमना भी बंद कर दें। सर ऐसा करना पड़ेगा क्या 80% लाने के लिए, 85% लाने के लिए। तो देखिए मेरे भाई, हम तो ये नहीं कहें कि आपको 80% लाना है, 85% लाना है, 90% लाना है, तो आप ये सब छोड़ दीजिए, मतलब दोस्तों के साथ खेलना घूमना ये सब छोड़ दीजिए। बस आपको एक कह सकते हैं अपने हिसाब से टाइम सेट करना है। ठीक है, जो हम आपको भी आगे बताते हैं 4-5 पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो निश्चित आपका 85%, 90% आएगा ही। ठीक है, तो बच्चों देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में उनका आता है 60 से 70%। ठीक है, मतलब कि 6 से 10 घंटा पढ़ेंगे भी और एग्जाम में उनका परसेंट कितना आता है 50%, 55%, 60%। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उनका परसेंटेज नहीं बनता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5 से 6 घंटा केवल पढ़ते हैं। ठीक है, और उनका 80 से 95% एग्जाम में आ जाता है, मतलब कि 5 से 6 घंटा ही पढ़ते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं। कुछ बच्चे तो एकदम गधों की तरह पढ़ाई भी करते हैं, परसेंटेज भी नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए ये जो बच्चे होते हैं जो 5 से 6 घंटा पढ़ते हैं और 80 से 95% ले आते हैं एग्जाम में, वो करते हैं स्मार्ट वर्क। जो बेचारे दिन भर किताब लेकर के बैठते हैं उनका आता है 50 से 70%, तो वो करते हैं हार्ड वर्क। ठीक है, तो देखिए हार्ड वर्क भी आपका ठीक होता है, लेकिन हार्ड वर्क आपको
कब करना चाहिए? जब आपको पर्याप्त समय हो, ठीक है। अगर पर्याप्त समय नहीं है आपके पास तो आप ज़्यादातर स्मार्ट वर्क ही कीजिए, क्योंकि कहा गया है इंग्लिश में स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क, यानी जो स्मार्ट वर्क होता है आपका हार्ड वर्क से अच्छा होता है, ठीक है, बेहतर होता है। तो बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए हम आपको 95% 90% लाने के लिए फार्मूला तो बताएंगे, ट्रिक बताएंगे ही, लेकिन कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए वो क्या है, जैसे कुछ बच्चों का कुछ वीक सब्जेक्ट होता है, यानी कमज़ोर विषय होता है, लेकिन कुछ बच्चों का क्या होता है, कोई कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, यानी मजबूत होता है। जैसे देखिए अगर वीक की बात करें, कमज़ोर की बात करें, तो देखिए अक्सर जो होता है वो मैथ बच्चों का कमज़ोरी होता है, साइंस कमज़ोरी होता है, इंग्लिश कमज़ोरी होता है, लेकिन हिंदी हो गया, संस्कृत या आर्ट हो गया, एसएसटी हो गया, ये सब बहुत आसान होता है, उनका स्ट्रांग होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। आपका कमज़ोर सब्जेक्ट क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए जिसका इंतज़ार था आपको उसी पर पहुंच गए हैं, यानी टॉपर्स बनने के लिए रामबाण फार्मूला बताइए सर जी, क्योंकि इसीलिए हम वीडियो को देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सर जी क्या आप ऐसा चीज़ बताने वाले हैं, ऐसा फार्मूला बताने वाले हैं जिससे हम टॉपर बन सकते हैं, मतलब अच्छा नंबर पा सकते हैं, तो जल्दी कीजिए सर। तो देखिए भाई चलते हैं उसी को जान लेते हैं क्या है फार्मूला। देखिए पहला फार्मूला आपका है कि अपना गोल सेट कर लीजिए। अब गोल का मतलब क्या, लक्ष्य। पहले अपना गोल सेट कीजिए कि आप कितना % लाना चाहते हैं। कुछ बच्चे हवाबाजी में उड़ते हैं, हमको कितना लाएं, 80 लाना है, 75 लाना है, 70 लाना, उनको यही नहीं डिसाइड होता है कि हमको लाना कितना है, बस पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको लाना कितना है, ठीक है। 80% लाना है, 85% लाना है, या 90 लाना है, या 95% लाना, जो भी आपको लाना है। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करके, ठीक है, अपने कमरे में चिपका दीजिए। हमेशा देखेंगे कि हमको 80% लाना है, 90% लाना है, तो बार बार देखेंगे उसको, तो आपके अंदर एनर्जी आएगा कि नहीं हमको इतना लाना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगे पढ़ाई में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गोल ही अपना सेट करना है, ठीक है। आपका क्या गोल है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कौन बच्चा कितना % लाना चाहता है। अगला देखिए आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। मतलब टाइम टेबल का क्या है, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, सलिया भर में 100 बार टाइम टेबल बनाएंगे और उसको फॉलो कर ही नहीं पाते, छोड़ते हैं, मतलब बनाते हैं छोड़ते हैं, बनाते हैं छोड़ते हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता है टाइम टेबल का। तो ऐसा आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर सकें, ठीक है। अब फॉलो कैसे कर पाएंगे, देखिए सबसे पहले आप टाइम टेबल मत बना लीजिए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। कुछ बच्चे दिन भर सत्यार यही सब करते हैं, मतलब कि टाइम टेबल ही बनाते रह जाते हैं, जबकि फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए, देखिए हम कितना घंटा दे पा रहे हैं पढ़ाई में, ठीक है, 5 घंटा 6 घंटा, और कौन सब्जेक्ट हमको किस समय पढ़ना अच्छा लग रहा है। पहले ये आप 5-6 दिन देख लीजिए, उसके बाद अपना टाइम टेबल बनाइए, और ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें सभी सब्जेक्ट का कह सकते हैं किरदार हो। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट आपको मैथ अच्छा लग रहा है तो मैथ का टाइम टेबल बना लीजिए, मतलब सभी सब्जेक्ट का आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अगला आपका है लिखावट सुधारें। देखिए भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा भी एग्जाम में ज़्यादातर नंबर इसी पर कटा था, क्योंकि देखिए हमारा लिखावट जो था वो बहुत वीक था, मतलब दो कमी, पहला राइटिंग और दूसरा हम बहुत स्लो लिखते थे, ठीक है, इसलिए हमारा नंबर बहुत कटा था, ठीक है। जैसे कि देखिए कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसमें हम क्वेश्चन ना छोड़ के आए हों, हर सब्जेक्ट में जो है 5-6 क्वेश्चन छूट ही जाता था। कोई सब्जेक्ट तो ऐसे था कि अथवा पहुँचते पहुँचते पेपर ख़त्म, ठीक है, मतलब टाइम ख़त्म हो जाता था। तो लिखावट आपको सुधारिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अब लिखावट देखिए सुधारने का मतलब है आपका राइटिंग भी सही होना चाहिए, क्योंकि कहा गया जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपका राइटिंग सही है तो एग्जामिनर देखकर ही खुश हो जाता है और आपको अच्छा से अच्छा नंबर देता है। दूसरा आपको फास्ट लिखना है, ठीक है, फास्ट लिखने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो लिखावट सुधारने में दोनों आ जाएगा, पहला आपका राइटिंग भी होना चाहिए और आप फास्ट भी लिखें। ऐसा नहीं कि राइटिंग बनाने के चक्कर में स्लो लिख रहे हैं, क्या पता चला लास्ट में कुछ क्वेश्चन में छोड़ के आ गए हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। दोनों पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अगला देखिए आपका है फार्मूला, सुबह आप 4 से 5 बजे तक जग जाइए, ठीक है, क्योंकि देखिए कहा गया सुबह का जो समय होता है वो देवताओं का समय होता है। उसके बाद देखिए जब भी आप पढ़ाई कीजिए कुर्सी टेबल लेकर ही पढ़ाई कीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जहाँ सोते हैं बेड पर वहीं पर इसे दिखाने के लिए पढ़ते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, जबकि कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। भाई लेट कर कौन पढ़ पाएगा यार, 5 मिनट पढ़े उसके बाद नींद लग गया। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप पढ़ें कुर्सी टेबल पर ही बैठकर पढ़ाई करें, ठीक है। अगला देखिए फ़ोन को यूज ना करें पढ़ते समय।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं, मोबाइल भी खटाखट चलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो फ़ोन को जो है दूर रखिए। यार नहीं रखते हैं दूर, भाई आपका लगा हो गया मोबाइल से, तो देखिए उसमें एरोप्लेन मोड आता है, क्यों, हवाई जहाज मोड, तो उसमें डाल दीजिए भाई, उसका तो फ़ायदा उठाइए, नहीं तो वो भी सड़ जाएगा, एरोप्लेन मोड भी। तो इसका भी आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अगला जो आपको फॉलो करना वो है टॉपिक को रिवीजन कीजिए। देखिए भाई, जितने आप टॉपिक को रिवीजन करेंगे उतने आपका वो चीज़ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार आप क्या करें, टॉपिक का रिवीजन करें, बार बार उसको पढ़ें, ठीक है। साप्ताहिक, 15 दिन पर, 20, मतलब जो भी आपको, ठीक है, जितना आपका बन रहा है, जितना आप समय दे पा रहे हैं, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि हमको इतने दिन में रिवाइज करना है, ठीक है, इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को, ठीक है। तो आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अगला आपको क्या करना है, लिख कर याद करना है। देखिए भाई, जितना आप लिख कर याद करेंगे, यकीन कीजिए उतने आपको जल्दी याद हो जाएगा। और वो जो आप लिख कर याद करेंगे, यकीन कीजिए जल्दी भूलता भी नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार लिख कर याद कीजिए, ठीक है। अगला आपको करना है ग्रुप डिस्कशन। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जो भी चीज़ आप पढ़ के जाते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों को सुनाइए, दूसरों को बताइए, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं ये तो हम नहीं सुनाएंगे उसको, क्योंकि उसको भी पता हो जाएगा। अरे भाई, उसको जितना पता नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, क्योंकि देखिए सॉक्रेट का कथन है भाई, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ठीक है। अगला देखिए है टॉपिक को लिखकर कहीं चिपका लीजिए। अब कहीं चिपकाने का मतलब है कि जहाँ भी आप सोते हैं, अक्सर जाते हैं, जो मेन जैसे कि फार्मूला होता है, जैसे कि केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं, उनको आप अपनी दीवार में चिपका लीजिए, ठीक है। और जो भी फार्मूला होता है साइंस का, यानी फिजिक्स का, मैथ का, ठीक है, उसको अपने आसपास चिपका लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप सोकर उठते हैं तो भी आपका ध्यान उस पर जाएगा, अगर आप बाहर से कहीं आते हैं तो भी आपका उस पर ध्यान जाएगा, मतलब देखते देखते वो चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, पहले आज ही जाइए, जो आपको टॉपिक कठिन लगता है उसको चारों तरफ अपने लिखकर चिपका लीजिए। जैसे केमिस्ट्री का हम बताए रिएक्शन, वो देखिए जल्दी नहीं याद होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसको आप चिपका लीजिए अपने चारों तरफ, ठीक है। जहाँ भी जाते हैं, नल पर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, मतलब वहाँ चिपका लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका 10 टोटल फार्मूला, जिसको आप अपना करके, जिसको आप कह सकते हैं फॉलो करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, जो आप सोचते हैं वो बन पाएंगे। यकीन कीजिए बच्चों, बहुत ही काम का फार्मूला बताया गया, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है, अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं तो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या बता दिए, इसका कुछ मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं है। तो बाबू हम आपसे ये भी बता देना चाहते हैं कि जो बच्चा आज 6 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो आगे चल करके 12 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी ध्यान रखिएगा, आगे चल करके कबाड़ वही लोग उठाते हैं जो बचपन में बैग को सही ढंग से नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा भाई। हाँ, जो आज 6 घंटा पढ़ेगा नहीं सही से, वो आगे चल करके 12 घंटे का मजदूरी करने के लिए रेडी हो जाए। और आगे वही बच्चे कबाड़ उठाते हैं जो बचपन में बैग सही से नहीं उठाते हैं, ठीक है। माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग रहा है भाई, लेकिन जो हकीकत है भाई उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए कहा भी गया है, इंग्लिश में भी आपका एक कहावत है कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, यानी शिक्षा जो होता है सफलता का क्या है, चाबी है। इसलिए कहा भी जाता है कि शिक्षा ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया का हर चीज़ पा सकते हैं, हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा में वो पावर होता है। और ये भी कहा गया है कि शिक्षा ऐसा माँ का दूध है जो जितने पिएगा उतने ही गरजेगा, ठीक है। तो आगे देखिए आपको पढ़ना क्या क्या, तो कुछ नहीं मेरे भाई, जो हम आपको बता रहे हैं बस आपको इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब कुछ बच्चों को ये भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अरे भाई आप कम से कम बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो जो चीज़ें बोर्ड एग्जाम खुद कहता है ये सब चीज़ आपको करना चाहिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले, उसको क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे हिसाब से है, ये आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी मेन होता है, जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं और कोई प्राइवेट बुक से नहीं आता। अगर आप प्राइवेट बुक से पढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन मेरे भाई एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है, जो आपका बहुत कम दाम में मिलता है एनसीईआरटी। बाकी तो प्राइवेट बुक देखिए कितना महंगा महंगा सब बेचते हैं, ठीक है। और देखिए आपको क्या करना है, 3 इयर्स प्रीवियस पेपर, इसका मतलब क्या है कि पिछले 3 साल के जो भी पेपर हैं, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं एग्जाम दिए होंगे, तो 3 सालों का इकट्ठा कर लीजिए। अगर आप नहीं इकट्ठा कर पाते हैं तो आपको इसी चैनल पर ये उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी पर मिल जाएगा ये सब। अगला देखिए आपको करना है सिंपल पेपर, ठीक है। सिंपल पेपर आपको मार्केट में भी मिलता है बहुत कम दामों में, अगर नहीं मिल रहा है तो निश्चित रहिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा ये सब सिंपल पेपर, मॉडल पेपर सब दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपको करना है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब गाइड जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, गाइड आप लोग ले लीजिए। तो देखिए गाइड से आपको क्या हेल्प मिलेगा, गाइड से आप ये देख पाएंगे कौन क्वेश्चन कितने साल में पूछा है, मतलब वहाँ लिख नहीं देता है बगल में कि ये क्वेश्चन इतने सालों में पूछा है, मतलब इंपॉर्टेंट कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट कौन है, वो आपको क्वेश्चन बैंक को देखने से पता लग जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन 2021, 22, 3 यानी पिछले 3 सालों में आया है, यकीन की जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक खास बात होता है कि क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और आपको बता दें बोर्ड एग्जाम को उतना खतरनाक नहीं होता, बहुत एकदम जो आपके स्कूल में होता है उससे भी कह सकते हैं एकदम नॉर्मल होता है, ठीक है। बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला आपको मॉडल पेपर लेना है। मॉडल पेपर देखिए ये भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, 3 ईयर्स का जो पिछले साल का पेपर उसको ले लीजिए, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर ले लीजिए और पढ़िए मेरे भाई। अभी भी बहुत समय है, अभी आपका कह सकते हैं 4 से 5 महीना और बढ़िया से तैयारी कर लेंगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था छोटा सा मोटिवेशन। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ये भी बता दीजिए कि अगला वीडियो हम किस पर बनाएं, कमेंट कर दीजिए अगला वीडियो हम किस पर बनाएं। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, ठीक है। प्यारे बच्चों बस इतना था, आपको मोटिवेट करने आ गए थे, सोचे कि बच्चों को थोड़ा बता दिया जाए कि कैसे उनको पढ़ना चाहिए, कैसे उनको जो है तैयारी करना चाहिए, क्योंकि देखिए भाई हम आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी चलना आपका काम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।